आप सबका अभिवादन स्वागत है। आज गुरुवार है, वीरवार जिसे कहते हैं। उपनिषदों का अध्ययन करते हैं आज के दिन हम लोग के ओपिनियन चैनल में। तो अभी हमने जो तैत्तिरीय उपनिषद है उसका जो पहला शिक्षावल्ली है उसको हमने समाप्त किया था पिछले हफ्ते। आज हम यहाँ की ब्रह्मानंद वल्ली जो है उसको आज हम शुरू करेंगे। जो इसका पहला अनुवाक है, प्रथम अनुवाक है, उसको हम शुरू करेंगे। जैसे कि उपनिषद होते हैं इनमें सबसे पहले क्या होता है, इनमें सब में शांति पाठ शुरू होता है। पहले थोड़ा शांति पाठ कर लेते हैं, तो इसके बाद इसके अनुवाक को, जो अनुवाक के अलग अलग जो श्लोक हैं, मंत्र हैं, उनका फिर अध्ययन करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम अनुवाक का जो एक छोटा सा श्लोक है जिसमें शुरुआत की, उसमें कहा गया है ब्रह्मा विदाप्नोति परम तदेसाभियुक्ता। इसकी व्याख्या यह है कि ब्रह्मज्ञानी महात्मा परम ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। और आगे की जो श्रुतियां हैं उसमें इसके बारे में कहा गया है कि द्वितीय जो श्रुति है, इसकी द्वितीय श्लोक है, उसमें कहा गया है सत्यम ज्ञानम अनंतं ब्रह्मा यो वेद निहितं गुह्यायां परमे व्योमन् शोष्णुते सर्वान् कामान् सह ब्राह्मणा विपश्चितेति। इसमें परम ब्रह्मा परमात्मा के स्वरूप बोध का लक्षण बताकर उनकी प्राप्ति के लिए वर्णन करते हुए फल प्राप्ति का उपाय बताया गया है। यहाँ पर कहने का मतलब यह है वे परम ब्रह्मा परमात्मा सत्य स्वरूप हैं। सत्य शब्द जहां नित्य सत्ता का बोधक है, कहने का मतलब है कि वे परम ब्रह्मा नित्य सत्य हैं, हमेशा रहने वाला है, किसी भी काल में उनका अभाव नहीं होता। वे ज्ञान स्वरूप हैं, उनमें अज्ञान लेश मात्र भी नहीं है, और वे अनंत हैं। किसी देश काल सीमा राज्य जाति धर्म मजहब की सीमा में वो बंधे हुए नहीं है, वो अतीत हैं, सीमा रहित हैं। वे ब्रह्म परम विशुद्ध आकाश में रहते हुए भी सबके हृदय की गुफा में छुपे हुए हैं। उन परम ब्रह्मा परमात्मा को जो साधक तत्व से जान लेता है वो सबको भलीभांति जानने वाले उस ब्रह्मा के साथ रहता हुआ सब प्रकार के भोगों को अलौकिक ढंग से अनुभव करता है। देखो यहीं पर एक दोहा भी याद आता है संत कबीर जी का, जल में कुंभ कुंभ में जल बाहर भीतर पानी होता कुंभ जल जल ही समाना यह तथ्य कहियो ज्ञानी। देखो कितनी बढ़िया तरीके से है। घड़े में पानी है, समुद्र से निकाला हुआ पानी है, घड़ा भरा है उससे, उसके बाद जो है घड़ा फूट गया तो पानी दोबारा वही मिल गया उस पानी में। तो इस सृष्टि में जो हवा वायु जो भी हो, ब्रह्म का जो अंश है हमारे अंदर में, हम जब देह छोड़ते हैं फिर ब्रह्मा में समा जाते हैं। यहाँ पर कितनी बढ़िया तरीके से कहा गया है। ये जो दूसरा जो श्लोक है उसको हम पढ़ लेते हैं। तस्मात्त्वात्मन् आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायुरग्निः अग्निरापः अदभ्यः पृथिवी पृथिव्या औषधयो औषधिभ्योऽन्नम् अन्नादपुरुषः स वा एष पुरुषो नरसमयः तस्येदमेव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमात्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्ये श्लोको भवति। इसका भावार्थ है, इसकी व्याख्या है, यहाँ पर मनुष्य के हृदय रूप गुफा का वर्णन करने की वजह से पहले मनुष्य शरीर की उत्पत्ति का संक्षेप में वर्णन किया गया है, और उसको एक पक्षी जो होता है, पक्षी के अंगों के रूप में उसकी कल्पना की गई है। कैसे कल्पना की गई है? अर्थात कहने का मतलब यह है, सबसे पहले जो आ रहा है, जो आत्मा है अंतर्यामी परमात्मा से पहले आकाश तत्व उत्पन्न हुआ,
आकाश से वायु तत्व, वायु से अग्नि तत्व, अग्नि से जल तत्व, जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई, पृथ्वी से नाना प्रकार की औषधियां, अनाज के पौधे हुए, औषधियों से मनुष्य का आहार अन्न उत्पन्न हुआ, उस अन्न से यह स्थूल मनुष्य शरीर रूप उत्पन्न हुआ। अन्न के रस से बना हुआ यह जो मनुष्यधारी शरीर है, इसकी पक्षी के रूप में कल्पना की गई है। कैसी की गई है? जो इसका सिर है वो समझ लो जैसे किसी पक्षी का सिर है, उसकी दाहिनी भुजा दाहिना पंख है, बाईं भुजाई बायां पंख है, शरीर का मध्य भाग उसका पक्षी के शरीर का मध्य भाग है, दोनों पैर ही पूंछ एवं प्रतिष्ठा है। अन्न की महिमा के विषय में अब जो है वो हम दूसरे अनुवाद में पढ़ेंगे। आज का यहाँ पर तो यही बताया गया पहले कैसे कैसे सृष्टि आकाश तत्व से कैसे उत्पन्न हुई, क्या क्या बना पहले। आकाश से वायु तत्व, वायु से अग्नि तत्व, अग्नि से जल तत्व, जल तत्व से पृथ्वी हुई, पृथ्वी में फिर नाना प्रकार की औषधियां पैदा हुई, उनसे फिर अन्न पैदा हुआ, उस अन्नमय कोश से इंसान पैदा हुआ। तो पूरा चक्र जो है टोटल यहाँ पर बताया कि इसमें क्या है, एक पक्षी के रूप में फिर उसको वर्णन कर दिया गया है। देखो, ताकि एक जब गुरु अपने शिष्यों को बताते थे तो कुछ ने उदाहरण देके समझाते थे, तो गुरु ने सीधे जब गुरु के समझ में आ गया, ऋषि के समझ में आ गया कि अब ये है, ऐसा भी नहीं है कि वो सीधे सीधे एकदम थोप देते थे, मतलब उसके बाद फिर एक उनने विवरण दे दिया कि आप समझ लो पक्षी है। अब पक्षी तो सबने देखा है, ऐसा नहीं है कि उनके शिष्यों ने पक्षी को देखा नहीं होगा, पक्षी को देखा है शिष्यों ने पक्षी को देखा। तो उसके बाद गुरु जी को लगा कि इसका उदाहरण देना सबसे बढ़िया है, इसलिए कह रहे हैं जो मनुष्य का सिर है पक्षी के सिर जैसा है, और उसके जो पंख हैं, दोनों पंख हैं उसके दोनों हाथों की तरह हैं, और जिसमें जो उदर का भाग है, जो पेट का भाग है, वो चिड़िया के पेट की भाग की तरह है, और पीछे जो उसके पीछे के उसके दुम है और उसके जो पैर हैं वो उसके पंछी के पीछे पन्नों की तरह है। ये कितने बढ़िया ढंग से इसको बताया गया, ताकि थोड़ा एक मतलब कोशिश की है यहाँ पर ऋषि कदम बढ़ाने के लिए कह रहा है, ताकि जो शिष्य हैं उनके अंदर थोड़ा एक उत्सुकता पैदा होगी। जो उपमा जिस प्रकार से उनके गुरु बता रहे हैं, तो अब वो जाके निश्चित तौर पर उसमें जो शिष्य होते हैं ना ऋषियों के, बाद में फिर वो भी इन्हीं ऋषियों के जो पुत्र हैं वो भी महर्षि बनते थे। जैसे देखो याज्ञवल्क्य का नाम बड़ा फेमस है, इसके अलावा कई महिला विदुषियाँ भी हुई हैं, अपाला, गार्गी, लोपामुद्रा, मैत्रेयी, सावित्री, ये सारे जो है इनका नाम भी फिर है, क्योंकि ये अच्छे गुरु के संगत में गुरु ने इनके अंदर की जिज्ञासा पैदा की। हम सब के अंदर जिज्ञासा होती है, लेकिन हम लोग क्या है, आजकल के लोग क्या माया मोह, ये जो है सोशल मीडिया के फेस में वहाँ पर कोई उठपटांग चीज़ें देख रहा है, कुछ देख रहा है, जिससे वायरल होते हैं ना ये लोग, उन चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं। जब वायरल हो रहे हैं भैया, मैं यूट्यूब में वायरल हो रहा हूँ, मैं फेसबुक में, मैं इंस्टाग्राम में रील बना के बड़ी बेहद, कई लोग जब सारे जो ऊँची ऊँची जगहों में बनाते हैं, नदी भी देखना, कई बार डूब जाते हैं, गिर जाते हैं, क्योंकि उनको कोई तत्व ज्ञान नहीं है। यहाँ पर जो ऋषि करते थे उपनिषद के, वो अपने शिष्य को तत्व ज्ञान देते थे। सबसे पहले तो यही बताया तुम हो कौन, कैसे तुम्हारा जन्म हुआ, कितने बढ़िया तरीके से ये उपनिषद में इन चीज़ों की व्याख्या की गई है। तो मुझे लगता है बड़े अनमोल ग्रंथ हैं और ये सबको पढ़नी चाहिए, खासकर अगर जो अपने आप को सनातनी कहता है, जो रूढ़ियों का ज़्यादा पालन करता है, पाखंड में ज़्यादा पालन करता है, जो हर चौराहे में मिलने वाले बाबाओं के चरण छू लेता है, उन बाबाओं के पास अपनी भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए जाता है, ऐसे लोगों को तो निश्चित तौर पे उपनिषद की शरण में आना चाहिए। उपनिषद से बड़ा बाबा कोई है ही नहीं। उपनिषद जो है आपके सारे भाई बंधन को काट के रख देते हैं। तो ये थे जो हमने जो शुरू की ब्रह्मानंद वल्ली का जो प्रथम अनुवाद है, ये हमने पढ़ा। अगले हफ्ते दूसरे अनुवाद को पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ।